ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिग्वं अवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं अवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं अवामहे वसो मम आहमजानी गर्वदम्मा तोम जासी गर्वदम्म। एहि हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्नोग विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्वोत्रे प्रज्वलिकानिदाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जेहि कर मनुरम जाहि सन तेहि सन काम। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और
विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम। जो तुम मिलती हूँ प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धैर्य सीसा। अब मैं जन्मू संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हठ हृदय विसेकी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो तुकु अन्न आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। राम सिया राम जय जय राम। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत अथवा बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कर लीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संबुनत रहूं कुआरी। तजऊन नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को ही मरूंगी, नहीं तो कंवारी ही मरूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर कही जगदम्बा, तुम गृह गवन हूँ भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात,
नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहिमवंतु पठाए, करे बिनती गिर जहि गृल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाता, लगे करन रघुनायक ध्याना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर अथवा ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत अधिक था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विदेश सब देव दुखारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभो शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतई रन सोई। एहि जीतई रन सोई। अर्थात ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाई, ओहि ईश्वर करे सहाई। सती जोत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी,
शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि ऐहि असमंजस वारी, तदपि बात एक सुनहु है मारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़कर समाधि धारण किए हुए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करई क्षोभ शंकर मन माही, तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवा उब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, अर्थात उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती अथवा उन्हें राजी करके उनका विवाह करवा देंगे। एही विधि भले ही देवहित होई, मत अतिनीक कहि सब कोई, अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान जश केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम अर्थात 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन्न कही निज विपत्ति सब, सुनी मन की न विचार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार, शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करबे मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। राम सिया राम जय जय राम। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई किया करते हैं। अस कही चलेऊ सरई सिरुनाई, सोमन धनुष कर सहित सहाई।
हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। राम सिया राम जय जय राम। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोपी उदबही बारी चर की तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। राम सिया राम जय जय राम। तब उसने अर्थात कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य वर्त संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सबुभागा। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेकु सहाय सहित सो, सुभट संजोग मई मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर नीमहु, जाइते अवसर दुरे। ओ निहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा, दोये मात के ही रतिनाथ जेही, कहूं को पिकरी धन सरुधरा। अर्थात विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। अर्थात सबने उन सदाचार का आचरण करना बंद कर दिया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब ने कहा, अर्थात सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संध्या वाले जितने
चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहुदाई, संगम करहि तलाव तलाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं अथवा बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने अर्थात मिलने जुलने लग गए। जह असी दशा जड़न कई भरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब जड़ अर्थात वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलो कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल आदि इनके दशा न कहूं बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त मुनि जोगी, ते काम बस भय विभोगी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पामरनी की को कही। देखही चराचर नारी मय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम्। दुई तंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। अर्थात जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक अर्थात तमाशा बना रहा। दरी न कहूं धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बच पाए। उभय भरी अस कौतुक बयाऊ,
जो लगी कामु शंभु पई गया शिवही बिलो की ससंके उमारू बयऊ जथातिथि शंभु संसारू। अर्थात 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिमे मद उतरी गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन वमाना दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद अर्थात नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष अथवा जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र अर्थात महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिर तैलाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचे सी उपाई प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापी का तड़ागा परम सुबग सब दिशा विभागा जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा देखी मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावड़ी तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभव बुए हूँ मन बन सुभगतान परई कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरन्नी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी।
जय श्री राम। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जय शिव शंकर।